अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ निंजा। आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एफ जी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एंड जी इज़ इक्वल्स टू 4 व्हेन डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू 8। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन हैं जो कि 1A में भी करवाया, 1B में भी स्टार्ट यही हो गया। तो हमने इसकी 4 जो आंसर हैं पार्ट्स हैं वो कैलकुलेट करना है, उनको हमने सॉल्व करना है। नंबर 1 इज़ फाइंड द इक्वेशन W एंड Z। नंबर सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Z व्हेन 18, जो आपके पास W होगा वो 18 है। नंबर थर्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W व्हेन Z इज इक्वल्स टू 5 एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ Z स्क्वायर अगेंस्ट W। तो सेम पैटर्न वैसा ही होगा और सेम क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, चलो तो पहले पार्ट 1 हम कर लेते हैं। इसका पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा, फिर हम इसका पार्ट 1 और 2 3 4 करते हैं। ठीक है। Z square is direct proportional to W। Z square is direct proportional to W। अब हमने क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ W। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे एंड अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ये। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हम जिसका फर्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं। इसमें पहले हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर लिया, हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग W एंड Z। ठीक है, चलिए पहले ये कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग W एंड Z। तो Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू W, Z इज इक्वल्स टू K W। द वैल्यू ऑफ Z हमारे पास कितनी है, 4 का हो गया स्क्वायर, K और W हमारे पास है 8। तो 4 4 ज़ा 16 हो गया, K 8, K हमारे पास साइड में आ गया तो 16/8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो द वैल्यू ऑफ K हमारे पास कितनी आ गई है, 2। तो जो कनेक्टिंग हमारे पास होगा बिटवीन W एंड Z, हमारे पास कनेक्टिंग बनेगा Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2W। ये हमारा हो गया है पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, पार्ट बी हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z व्हेन W इज़ 18। ये करते हैं। अब पार्ट सेकंड के लिए हमने क्या करना है, वही करेंगे। Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2W। ठीक है, इसका हमने वो वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास 2 है एंड W हमारे पास कितना है, 18 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 18 2 ज़ा 36 और ये हमारे पास क्या है, Z स्क्वायर है। तो हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, Z की। तो हम ऐसा करेंगे कि Z हम रूट लेंगे तो 36 का रूट होता है 6। तो द वैल्यू ऑफ Z हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, 6 का जो 36 का रूट क्या होता है, 6 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमने फिर इसको 2 इसके भी यहाँ पे हमने रूट ले लिया और इसके भी, तो हमने इसको रूट से काट दिया और Z जो था हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि उनको Z की वैल्यू फाइंड करनी थी, Z स्क्वायर की नहीं करनी थी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W व्हेन Z इज इक्वल्स टू 5। अब W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं थर्ड इसका पार्ट। फिर ऐसे ही करेंगे, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2W। फाइंड हमें करना है क्या, W। तो Z हमारे पास कितना है, 5, 2 एंड W 5 5 ज़ार 25 होता है, ये 2 है। W इधर आ जाएगा, 25/2 हो जाएगा। 25/2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 2 2 ज़ार 4 हो गया, ये 1 हो गया, पॉइंट लगा के 0 कर दिया, तो 2 5 ज़ार 10। तो द वैल्यू ऑफ यहाँ पर W कितनी आ गई है, 12.5 आ गई। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमें एक ग्राफ बनाना है। तो उस ग्राफ के लिए हम पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। रही बात है, हम जब इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर हम पूरा एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है।